क्या हम चौकुरे सिंबल के थ्रू ऑरा स्कैन कर सकते हैं और उसी के थ्रू हम हील कर सकते हैं या जो ब्लॉकेज है उसे खोल सकते हैं? ये पॉसिबल है। कैसे? ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। चौकुरे सिंबल सिर्फ एक सिंबल नहीं है, एक पावर सोर्स नहीं है, लेकिन उसे आप मल्टीपल वे में, मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमने हर एक चक्र पर चौकुरे सिंबल अप्लाई किया, पर्टिकुलर ऑर्गन में, वेन में हमने उसको अप्लाई करके देखा, फिर उस चौकुरे सिंबल के थ्रू हमने शील्ड भी बनाया और सबके वीडियो अवेलेबल है। नमस्कार डिवाइन सोल, स्वागत है आपका डिवाइन एनर्जी के इस सेशन में। आज के सेशन में हम चौकुरे सिंबल के थ्रू ऑरा बॉडी को स्कैन करना सीखेंगे, डायग्नोस करना सीखेंगे और उसे कैसे हील करना है ये देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस पूरी प्रोसेस को हम सीखेंगे। एकदम इजी मेथड है, कोई भी कर सकता है। जिसके पास सिंबल है वो कोई भी ऑरा स्कैन कर सकता है। इसके पीछे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस, जिसके लिए आप तैयार हैं। इसीलिए तो आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज के सेशन में हम खुद को ही पहले स्कैन करना सीखेंगे, खुद की ऑरा को स्कैन करना सीखेंगे और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आप चाहे तो अपने किसी फैमिली मेंबर्स या अपने किसी नियर्स या डियर्स के ऊपर ये ट्राई कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो ऑलमोस्ट आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। तो बेटर है आप किसी और के ऊपर भी ये ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए जल्दी से पहले ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आप जल्दी से सीख लो, ट्राई करो और अपना फीडबैक हमें दो। आराम से कंफर्टेबल पोजीशन पर आ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और फोकस अपनी आने और जाने वाली सांसों पर लाइए। यूनिवर्स से आती हुई उस एनर्जी को पहले इनवाइट करेंगे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सिर्फ 3 लाइन में एनर्जी को इनवाइट करना है। अदरवाइज आपने थोड़े दिनों से प्रैक्टिस छोड़ दी है और आप डायरेक्ट ट्राई करना चाहते हो तो एक प्रेयर थोड़ी लंबी होगी, तो उसको आपको रिकॉल करना है। चलिए पहले मैं मैनुअल बड़ी वाली जो प्रेयर है वो करवाता हूँ। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूँ, मैं जय का आभारी हूँ। यहाँ आपको अपना नाम बोलना है। मैं मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूँ, मैं मेरे इष्ट देव और कुलदेवी का आभारी हूँ, मैं मेरे माता पिता का आभारी हूँ। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्प और गाइड करे। ये प्रेयर उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने थोड़े दिनों से अपनी प्रैक्टिस रोक दी थी और अब फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। और जो रेगुलर हीलर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, उनको तो सिर्फ 3 लाइन में ही ये एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूँ, मैं जय का आभारी हूँ। यहाँ पर आपको अपना नाम बोलना है। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्प और गाइड करे, चौकुरे सिंबल के थ्रू मैं ऑरा स्कैन कर सकूं, चौकुरे सिंबल के थ्रू मैं ऑरा स्कैन कर सकूं। तो फिर अपने दोनों हाथों को खोल दीजिए। जो भी आपकी प्रैक्टिस हो, थर्ड आई पर दोनों हाथों पर सिंबल ड्रॉ करने की, उस हिसाब से सिंबल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा रिवर्स प्रोसेस होगा। जैसे रेगुलर हम अपनी थर्ड आई पर चौकुरे सिंबल की एनर्जी रिसीव करते हैं, वैसे ही अगर आप थर्ड आई से चौकुरे सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। दोनों हाथों पर सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि थर्ड आई के बाद भी हमें अपने दोनों हाथों पर ये एनर्जी पास ऑन करनी रहेगी। क्योंकि यूनिवर्स से एनर्जी डायरेक्ट हम अपने हाथों पर रिसीव करने वाले हैं। कुछ ही देर में ये एनर्जी आपके दोनों हाथों पर एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही चौकुरे सिंबल ड्रॉ हो जाएगा, आप 3 बार उसे प्रोनाउंस करोगे तो ये पावर ऑन हो जाएगा। अब हमारा जो राइट हैंड है उससे कंटिन्यू हम एनर्जी रिसीव करेंगे और लेफ्ट हैंड है उससे हम ऑरा स्कैन करेंगे। तो सामने जो भी पर्सन है उसके ऑरा को डायग्नोस करने के लिए पहले उसके क्राउन चक्र के पास अपना लेफ्ट हैंड, भले ही दूर से ही, अपना लेफ्ट हैंड शेक करते आइए।
कुछ ही सेकंड्स में आप उसकी ओरा को कनेक्ट कर पाओगे। देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे, ये एक अलग बात है। नहीं देख पा रहे फिर भी आपके हाथों से जो एनर्जी पास ऑन हो रही है वो डायरेक्ट उसकी ओरा के क्राउन चक्र के साथ तुरंत कनेक्ट हो जाएगी। और फिर स्टेप बाय स्टेप पहले उस पर्सन के लेफ्ट साइड में टॉप टू बॉटम अपने हाथ को ऊपर से नीचे की ओर लेते आइए। जहाँ जहाँ आपको ब्लॉकेज फील हो, हैवीनेस फील हो या एनर्जी जहाँ ज़्यादा खींच रही हो, उस जगह को याद रखिए। उसी तरह राइट साइड में क्राउन चक्र से राइट साइड के पैरों तक आपको अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाना है। और वहाँ पर भी अगर आपको कहीं पर भी कुछ ब्लॉकेज फील हो, एनर्जी ज़्यादा खींच रही हो या गाउट्स महसूस हो रहे हों, तो वो जगह याद रखिए। पैरों तक पूरा उसे पहले स्कैन कर लीजिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब कहाँ कहाँ हमें हील करना है वो सारी चीज़ हमें पता चल गई है स्कैन करने के बाद। तो अब हम अपने राइट हैंड को भी उस हीलिंग में यूज़ करेंगे और एनर्जी रिसीव करेंगे डायरेक्ट अपने क्राउन चक्र पर। क्राउन चक्र के थ्रू थर्ड आई में, थ्रोट चक्र में, थ्रोट चक्र से दोनों शोल्डर से होते हुए दोनों हाथों की हथेलियों में। अब चाहो तो ब्लेसिंग मोड में आप हाथ रख सकते हो या फिर जैसे रिसीविंग मोड था वैसे भी आप हाथ रख सकते हो। एनर्जी तो वो जाने ही वाली है, चाहे वो नीचे से ऊपर की ओर जाए या सीधी जाए या ब्लेसिंग मोड में जाए। आपको जहाँ कंफर्ट फील हो उस एंगल में आप हाथ रखकर उस पोर्शन को आप हील कर सकते हो, क्योंकि हम उसकी फिजिकल बॉडी को हील नहीं कर रहे, हम उसकी ओरा बॉडी को हील कर रहे हैं। तो पहले उसकी ओरा से जैसे जैसे वो नेगेटिविटी आप निकालते जाओगे उसको अपनी फिजिकल बॉडी में वो रिलैक्सेशन फील होता जाएगा। अब मान लीजिए कि पूरी बॉडी आपको ब्लैक महसूस हो रही है, तब आपको अपना राइट हैंड क्राउन ओरा बॉडी के क्राउन चक्र में और लेफ्ट हैंड उसके पैरों के तलवों में अप्लाई करना है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये फ्लो पास ऑन करते आना है। जब आपको ऐसा लगे कि एक रिदम में एनर्जी आ गई है, तब ठीक उसी तरह राइट साइड और लेफ्ट साइड की एनर्जी पास ऑन करनी है, मतलब चारों एंगल से उसकी ओरा को क्लीन करते आना है। और जो जो प्रोसेस आप उसकी ओरा में करते जाओगे वो रिजल्ट उसको फिजिकल बॉडी में महसूस होगा। हो सकता है कि पहली बार आप जब ट्राई करो तब इतनी एनर्जी और इतना रिजल्ट आपको ना मिले, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी दूसरी बार में, तीसरी बार में, मैक्सिमम चौथी बार में वो इंस्टेंट रिजल्ट भी आपको पता चलने लगेगा। जो जो चेंजेस आप ओरा में करोगे वो चेंजेस उसको फिजिकल बॉडी में महसूस होंगे, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर, चक्र पर या किसी ऑर्गन पर। आपको हील वहाँ ओरा में करना है, रिजल्ट यहाँ फिजिकल में दिखेगा। आराम से पहले ओरा जो है वो ठीक से स्कैन कीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपको हाथ ऊपर से नीचे ले लिया तो आप दोबारा नहीं ले सकते। बार बार आप हाथ ऊपर से नीचे ले सकते हैं जब तक आपको खुद को कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ यहाँ पर ही ब्लॉकेज है। तो पहले पूरा डायग्नोस करना है, फिर उसे हील करना है। एकदम सिंपल और इजी टेक्निक है ना। चलिए आपको ट्राई कीजिए, जो भी आपका रिजल्ट हो उसका फीडबैक हमें देते आइए। अब जिस तरह से हमने अपने दोनों हाथों में एनर्जी रिसीव की है और आपको स्कैन करने के लिए, तो उसके लिए यूनिवर्स का भी ग्रेटिट्यूड बनेगा। दोनों हाथों को यूनिवर्सल साइड में रखकर ये एनर्जी यूनिवर्स में भी पास ऑन करेंगे, ताकि उस ऑरा को, भले पर्टिकुलर सामने वाले जिसको डायग्नोस किया है उसको नहीं, हर किसी की ओरा को आप इजीली डायग्नोस कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे आप हील भी कर पाओ। जो एनर्जी आपको यूनिवर्स से मिल रही है क्राउन चक्र के थ्रू, अपने दोनों हाथों से
वो एनर्जी फिर से यूनिवर्स में पास ऑन करिए एक ग्रेटिट्यूड के भाव से। जब एनर्जी एकदम स्टेबल हो जाए तब ग्रेटिट्यूड करते हुए आप रिलैक्स मोड में आ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, है ना एकदम सिंपल और इजी टेक्निक। आप फोकट का टेंशन ले रहे थे, ओरा को स्कैन करने के लिए हमें बस अपने मन को, अपने विचार को कुछ देर के लिए शांत करना पड़ता है। तो जैसे ही हम अपने हाथों से वो एनर्जी पास ऑन करेंगे तो अपने आप हमें आइडिया आएगा। और ये चीज़ आपको पता कैसे चलेगी? जब आप खुद इसे ट्राई करोगे। कोई डिफिकल्टी आती है तो मैं हूं ना। बाकी आप आराम से अपनी प्रैक्टिस कीजिए और हर बार अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते जाइए। जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आपको अपने हाथों से भी वो प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। आराम से आप जिस पोजीशन में, मान लीजिए आप पब्लिक प्लेस में हैं, तो आप आराम से अपने दोनों हाथों को खुला रख कर भी आप वो प्रोसेस आराम से कर सकते हो। आपको कोई डिस्को करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप एकांत जगह पर ये प्रैक्टिस करें। फिर जैसे जैसे आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, पब्लिक प्लेस में भी इसको एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब चोगुरे का एक और अवतार हम देखते हैं। रात को सोने के टाइम हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।